everyone. This is नीरज शाह and I welcome you all to नीरज Academy. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 10 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। यह वीडियो KBS नॉन टीचिंग स्टाफ साथ ही साथ KBS PRT एग्ज़ाम के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह सेट NBS PGT एग्ज़ाम में पूछा गया कंप्यूटर के 10 सवाल दिए गए हैं और इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं या इससे संबंधित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कीवर्ड देखिएगा मित्रों, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मित्रों, ये गलत है। ब्राउज़र के बिना भी एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जी हाँ मित्रों, ये बिल्कुल सही है। आप खुद अपने मोबाइल से ही देख लीजिए, जब भी आप रेलवे आरक्षण करते हैं तो बिना इंटरनेट के कर सकते हैं क्या? तो यह हमें इंटरनेट चाहिए रेलवे आरक्षण करने के लिए, रेलवे आरक्षण टिकट के लिए। तो यह बिल्कुल सत्य है और सत्य ही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन 2 सत्य हो गया। आगे देखते हैं। इंटरनेट है यानी पूछा है इंटरनेट क्या है? मित्रों, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है यानी ऑप्शन 3। यही अगर पूछ देता कि फेसबुक क्या है तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है, लेकिन सवाल है इंटरनेट क्या है तो नेटवर्कों का नेटवर्क है, ऑप्शन 3। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? काफ़ी आसान, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मित्रों, कीवर्ड देखिएगा, असत्य पूछा है। प्रयोक्ता मानव है अथवा कंप्यूटर, इसकी पहचान के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। जी हाँ मित्रों, कैप्चा का उपयोग आपने देखा होगा काफ़ी सारे वेबसाइट में, वहाँ पहुँचने से पहले पूछते हैं आर यू ह्यूमन, फिर आप टिक करते हैं, फिर कैप्चा डालते हैं, तब जाकर के आगे बढ़ने दिया जाता है। कुकीज़ प्रयोक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। जी हाँ मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया था कि कुकीज़ यही होता है कि जो भी आप इनपुट डालते हैं वो आपके इनपुट को प्रोसेस करता है और उसी अनुसार रिकमेंड करता है, और इसी बीच वो आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, इसीलिए ये सत्य है। तीसरा ऑप्शन है, यूज़र नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित है। मित्रों, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कैसे? अगर आप यूज़र नेम को ही पासवर्ड के रूप में डाल देंगे तो फिर आपका तो सिक्योरिटी ब्रीच आसानी से हो जाएगा, है ना? तो फिर साइबर फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर यही कथन असत्य हो गया, पूछा ही असत्य है, इसलिए ये सही हो गया, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही होगा। ठीक है, पूछा ही असत्य है चूंकि। अगला सवाल, दस्तावेज के पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के युग्म से सहायता मिलेगी? मुझे देखिए यहाँ पे दस्तावेज के पूरे पाठ्य का चयन यानी कि सिलेक्ट ऑल के लिए पूछ रहा है। के लिए शॉर्टकट की क्या है सिलेक्ट ऑल के लिए? सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की है मित्रों Ctrl+A, यानी कि ऑप्शन 4, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प, फिशिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है। देखिए मित्रों, यही सवाल अलग ढंग से पूछा गया था अगले सेट में और इसमें अलग ढंग से पूछा गया है। फिशिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है, ये तो साफ है। जिसमें क्या होता है? जिसमें मुख्यतः प्रयोक्ता से धोखाधड़ी करके बैंक तथा क्रेडिट कार्ड के विवरण एकत्र करने के लिए फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं जो कि असली जैसे दिखाई देते हैं। यही है फिशिंग मित्रों। इसमें क्या किया जाता है? मैंने पहले ही बताया था, ईमेल भेजे जाते हैं और इसमें आपके बैंकिंग संबंधी फ्रॉड किया जाता है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित विवरण चुरा लिए जाते हैं। यही होता है फिशिंग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी से संबंधित है? सबसे पहले मित्रों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? मित्रों, यह वह सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि विंडोज़ अगर मोबाइल है तो, अगर आपका एप्पल है तो iOS, नहीं है तो एंड्रॉयड, है ना? और एप्पल का कंप्यूटर है तो उसमें मैक OS, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये सब? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलवेयर नहीं है? मित्रों, मैलवेयर नहीं है।
तो यहाँ क्या एक्सप्लोरर नहीं है, ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और जो बाकी भाग है एडवेयर, की लॉगर्स और वर्म, ये सब क्या है, मेलवेयर है। एक्सप्लोरर मेलवेयर नहीं है, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया है और ग्राफिक्स डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब देखिए इसमें सत्य पूछा है, कीवर्ड क्या है, इसमें कीवर्ड है कौन सा कथन सत्य है। मित्रों, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम होता है, जी हाँ ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम होता है, यह तो गलत हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम नहीं होता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली में पूछा है सत्य, किसी कंप्यूटर प्रणाली में प्रेजेंटेशन तथा डॉक्यूमेंटेशन टूल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जी हाँ मित्रों, अब जैसे प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन किस में किया जाता है, मेनली MS पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। इसीलिए क्या हो गया, 2 ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि पूछा ही है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, अब असत्य पूछ रहा है, यूजर नेम तथा पासवर्ड मित्रों के मध्य सुरक्षित रूप से साझा किया जा सकता है। साझा किया जा सकता है क्या? फिर आपने सुना ही होगा वो गीत कि हर एक दोस्त कमीना होता है, फिर तो आपकी हो ही गया। इसीलिए यही जो है सही होगा, क्योंकि यही असत्य है। अब करके देख लीजिए, यूज़र नेम और पासवर्ड मित्रों के साथ सुरक्षित है ना, चूँकि असत्य पूछा था इसलिए यही सही हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, यहीं तक था कंप्यूटर के सवाल। मुझे आशा है कि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इससे कुछ अलग पूछे या फिर यही पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादातर सत्य और असत्य से लिया गया है। क्वेश्चन बड़े बड़े लिए गए हैं, हालांकि कि कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्या देखा जाता है, पहले ये देखा जाता था कि 1 लाइनर क्वेश्चन था, अब 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे भी जाते हैं तो बहुत कम। इसलिए यह सेट आपको एक नया इंसाइट दिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।